गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सब मेंसुरेशन का हर एक इंट्रोडक्शन क्लियर कर लिया है, यानी मेंसुरेशन में जो भी इंट्रोडक्शन होता है वो हम लोग क्लियर कर लिया। इसमें इंट्रो हम लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, सब लोग पढ़ लिया है। यानी इंट्रो में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब के बारे में, सिलेंडर के बारे में, इसका होलो सिलेंडर के बारे में, होलो सिलेंडर के बारे में। आप ये भी पढ़े कि क्यूबॉइड पढ़े हैं, क्यूब पढ़े हैं, सिलेंडर पढ़े हैं, होलो सिलेंडर पढ़े हैं, कोन पढ़े हैं, फ्रस्टम पढ़े हैं, और आप स्फीयर और हेमीस्फीयर ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हम आप लोगों को सबको इंट्रोडक्शन बता दिया। अब इसी बेस पे, इसी इंट्रो के बेस पे आपको एक एक यूनिट पढ़ाया जाएगा, एकदम टोटल क्वेश्चंस बताए जाएंगे। एक्सरसाइज 13.1 NCERT बुक से, NCERT बुक से। आप लोग बिल्कुल एकदम शांत होकर सीखने की कोशिश कीजिएगा, प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपको एक्सरसाइज 13.1 2 क्यूब्स each of वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है, 2 क्यूब्स each of वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 2 क्यूब है जिसमें हर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब आप जानते हैं कि स्क्वायर बेस्ड है, जो मैंने इंट्रो में पढ़ाया, तो ये क्यूब है। क्यूब का आपको पता है कि ऑल साइड्स जो होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो सब के सब इक्वल होते हैं। इसके लेंथ भी, इसके ब्रेथ, ये जो हिस्सा है वो ब्रेथ, और ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा दिख रहा है ये हाइट, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है। और मैंने पढ़ाया है कि L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H, किसमें, क्यूब में होता। क्यूब में तीनों के तीनों बराबर होते हैं, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। प्यार से सीखे। यहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2 क्यूब्स है, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, 2 है, तो एक क्यूब ये है, दूसरा क्यूब सेम, ये दूसरा क्यूब है, इसका भी लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट LBH ऑलरेडी है। तो दोनों क्यूब जो है, ये दोनों अलग अलग जो क्यूब है, ये दोनों क्यूब को क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, लिखा है कि 2 क्यूब्स each वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो वॉल्यूम है एक क्यूब का वो दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है आर ज्वाइंट एंड टू एंड, यानी दोनों को जोड़ दिया गया, आपस में कनेक्ट कर दिया गया, यानी इस दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, यानी खिसक के इधर आ गया, यहां पे ये ऐड हो गया, जोड़ दिया गया। तो यहां पे पूछ रहा है आपको फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये जो क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो लेंथ है यहां पे जो रहेगा उतना ही लेंथ इधर भी इंक्लूड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको लेंथ क्या है वो फाइंड आउट करना होगा, यानी कि साइड क्या है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम भी हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हमको मालूम है यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो ए क्यू होता है, ए क्यू इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको लिख सकते हैं इजली ए का क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, इजली सिंपल, यानी इसीलिए यहाँ पे ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू 4, और a हम किसको माने थे, आप लोगों को पता है कि a का जो वैल्यू 4 आया है, यानी a इज इक्वल टू जो 4 आया है, a हम किसको मानते हैं, जनरली साइड को। तो यहाँ पे स्क्वाड में सारे साइड्स तो वो इक्वल होते हैं, सारे लेंथ इक्वल होते हैं, a इज इक्वल टू 4 हो गया, तो यानी लेंथ इज इक्वल टू 4, यानी L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H, तो L भी 4, ब्रेथ भी 4 और हाइट भी 4, यानी सब के सब क्या हो गए, 4 हो गए। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको कह रहा है कि अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्यूबॉइड शेप में आ जाता, तो हमको क्यूबॉइड का एरिया निकालना, और क्यूबॉइड का एरिया फाइंड आउट करना है, वो भी सरफेस एरिया इट मींस टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आपको यहाँ पे जस्टिफाई कर लेना है कि अब हमारा क्या हो जाएगा, तो लेंथ हमारा ये 4 और ये भी 4, ये दोनों बढ़ जाएगा, तो 4 प्लस 4 हमारा लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी L बढ़ेगा। हाइट और ब्रेथ दोनों का सेम ही रहेगा, हाइट और ब्रेथ में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा, यानी हमारा यहाँ पे L हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, B हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और H हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी बेस पे अब हम इसको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल कितना है बहादुर, 8, तो 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 प्लस बी भी है हमारा 4 और एच भी 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस एच हमारा कितना है 4 और एल कितना है हमारा 8, ये आप देख लीजिए, इजली आप कर सकते हैं 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू ये कितना हो जाएगा बहादुर 32 और 16, हम सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 2 6 8 2 10 0 कैरी 1 3 1 4 5 3 8 यानी 80, ये हो गया 80। तो अब 80 हो गया तो 2 को 8 यानी 60, 160 cm स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो हो गया बहादुरी कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इजीली बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इजीली आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि अ विशल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमीस्फीयर। एक वेसल बनाया गया है जो होलो हेमीस्फीयर मतलब इसको सीखते हैं। फिगर अगर आप सीख लेते हैं तो आप इजीली समझ लेते हैं किसी भी। तो होलो हेमीस्फीयर आप कह सकते हैं कि ऐसे होलो है, ये खोखला है, ये हेमीस्फीयर, ये जो हिस्सा है ये हेमीस्फीयर का हिस्सा, ये हो गया हेमीस्फीयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर, तो ये हो गया हेमीस्फीयर। अब क्या कह रहा है, माउंटेड बाय अ
हॉलो सिलेंडर, इस पे जो है एक हॉलो सिलेंडर माउंटेड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हॉलो सिलेंडर ये ऐसे हो गया, ये और इस पे ऐसे बनाया गया, ये बनाया गया वैसे, यानी कि तस्वीर आपके सामने में ये जो है सिलेंड्रिकल शेप में आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। आप कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो ये जो हेमीस्फीयर है इसका डायमीटर यहां से यहां तक, यानी इसका जो डायमीटर दिया हुआ बहादुर, वो डायमीटर दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर। यानी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो पूरा का पूरा 14 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बहादुर, याद कीजिए, इनर कोर का रेडियस जो हो जाएगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी रेडियस हो गया इसका 7 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो? क्यों? आपको पता है कि R = D/2 होता है, यानी रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। ये क्लियर है? आप कह रहे हैं एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये जो वेसल बना है तो इसका जो टोटल हाइट है यहां से लेके यहां तक, यानी इस तरह तक, और यहां ये जो हाइट हुआ, ये टोटल हाइट जो गिवन है ये आप देख सकते हैं दिया हुआ आपको 13 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। बस यही कंसेप्ट को जो समझ गया, क्वेश्चन के फिगर को जो अज्यूम कर लिया, वो इजीली बना सकता। इसलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से। कह रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, यानी इनर का कोर पूछ रहा है आपको, आउटर नहीं पूछ रहा या मटेरियल नहीं पूछ रहा, इनर कोर। यानी ध्यान रखिएगा इनर कोर क्या हो। अब ध्यान दीजिए, यहां पे आपके पास जो गिवन डेटा है वो क्या हो गया, ध्यान दीजिए, गिवन डेटा हो गया आपको, गिवन डेटा हो गया रेडियस जो है, गिवन डेटा से हम लोग ले रहे हैं रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। किसका? हेमीस्फीयर का। किसका बहादुर? हेमीस्फीयर का। और जरा गौर से देखिए, यहां पे हेमीस्फीयर का आपको रेडियस दिख गया 7 सेंटीमीटर। इसी हेमीस्फीयर पे ही तो सिलेंडर माउंटेड किया गया, यानी ये जो हेमीस्फीयर है इसी पे सिलेंडर ऐसे रखा गया। इसका मतलब सिलेंडर का भी रेडियस जो होगा वो 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये सिलेंडर का भी हो गया। क्लास 10th में ध्यान रखिएगा, हर चीज एक ही में पूछा जाता, इसलिए टोटल आपको पता होना चाहिए सारे फॉर्मूला। तो हेमीस्फीयर और सिलेंडर दोनों का रेडियस आप निकाल चुके। अब हाइट देखिए, हाइट देखिए तो यहां आपको तो पता है कि ये रेडियस जो है इसका 7 है, तो और स्फीयर जो वो चारों तरफ से एकदम इक्वल होता, गोल होता, तो ये 7, तो ये भी हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी इसका हाइट भी 7 सेंटीमीटर। तो ये जो होगा ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो हाइट सिलेंडर का कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी हाइट हो गया, हाइट किसका, हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, किसका बहादुर, सिलेंडर का। हाइट हो गया सिलेंडर का 6 सेंटीमीटर। जो बच्चे इतना समझ गए हैं वो इजीली बना सकते हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमने क्वेश्चन को यहां तक क्लियर कर लिया। पूछ रहा हमसे कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल यानी कि हमको अब पूरे का एरिया चाहिए, तो पूरे का कैसे निकालेंगे, सिंपल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। यानी इसका इनर सरफेस, आप ध्यान दीजिए, हेमी सरफेस यानी हेमी स्फीयर का एरिया, तो हेमी स्फीयर जो है उसका एरिया। अब प्लस हम क्या करेंगे, यहां पे ये जो सिलेंडर है इसका इनर पूछ रहा है अंदर, तो इसका हमको सी एस ए निकालना पड़ेगा। तो ये सी एस ए किसका, सिलेंडर का। ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ इनर कोर आ जाएगा, यानी पूरे इनर का आ जाएगा टर्म।
तो अब यहाँ पे देखिए, आप सब खूब अच्छी तरीके से जानते हैं हेमीस्फीयर का जो एरिया हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अब प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है पता है आप लोगों को, CS ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, आपको खूब अच्छे से पता। तो ये हो गया CSA ऑफ सिलेंडर हो गया बाद 2 पाई आर एच, जो जानते हैं आप सब। इसमें कुछ तो कॉमन मिलता है, ध्यान दीजिए 2 पाई आर कॉमन मिलता है, 2 पाई आर कॉमन, आप अलग अलग निकाल के भी ऐड कर सकते हैं लेकिन वो फिर बड़ा हो जाएगा, आपको परेशानी होगी, इसलिए सिंपल पे में समझिए। तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए, बचा क्या इसका एक आर अब प्लस इसका एच, अब बना दीजिए इजली मुस्कुराते हुए। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेना है तब तक जब तक कि बताया ना जाए दूसरा कुछ। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा बहादुर 22/7, आर रेडियस कितना है, दोनों का रेडियस 7 ही है तो 7। अब देखिए आर प्लस एच यानी 7 प्लस हाइट कितना है बहादुर 6, तो ये 6 आप ऑलरेडी बना दीजिए, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 44 इंटू, अब ये क्या है 7 प्लस 6 यानी 13, अब आप मल्टीप्लाई करके इसको लिख दीजिए 13 को 44 से, आप रफ में भी देख सकते हैं या आप जहां भी करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। ये 44 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, देख लीजिए 13 है इसको 44 से करेंगे, इतना तो पता ही आपको, 13 4 जा 52 और फिर 13 4 जा 52, ये हो गया 2 5 2 7, ये 5 यानी 572, ये सब कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 13 इज इक्वल टू 572 हमको cm स्क्वायर ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं लिखना पड़े इसलिए हम बुक दिखा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे हम बता देते हैं क्वेश्चन रिटर्न करना ना पड़े ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। आप देख सकते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। ये लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं कि ये 3 बनेगा कैसे, सॉल्व कैसे होगा। लिखा है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो एक टॉय है यानी एक खिलौना है जो आप देखिए जो कोन के फॉर्म में, जिसका रेडियस जो है ये 3.5 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस कितना हो गया बहादुर, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, मैं क्वेश्चन सीधे बुक से आपको बता रहा हूं ताकि टाइम बच जाए। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है, ये जो है तो इस सिंपल सी बात है कि इसमें एक अपना हाइट भी होगा, ये h होगा, ये r होगा और ये इसको हम l कहेंगे, स्लैंट हाइट, जो मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया है। ये हो जाएगा l यानी स्लैंट हाइट, इसको क्या कहते हैं स्लैंट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ऐसा हाइट जो तिरछी हो। अब हमको कह रहा है क्वेश्चन में ये हो गया, अ ट्वाइस इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अब ये कह रहा है कि ये जो माउंटेड किया गया है ये एक हेमीस्फीयर पे रखा गया, ये ध्यान दीजिए, ये हेमीस्फीयर पे रखा गया। ये नीचे का हिस्सा जो बहादुर है ये हेमीस्फीयर, ध्यान दीजिए, ये हिस्सा आपका क्या है कोन का है, और ये बर्थडे कैप कोन, ये याद है आइसक्रीम, जो रखा गया है किस पे, आपको हेमीस्फीयर पे, यानी नीचे का हिस्सा जो है वो हेमीस्फीयर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये जो खिलौना बनाया है तो हाइट टोटल तो यहां आ गया, ये हो गया हाइट,
यानी टोटल हाइट ऑफ द जो ट्वाइस हुआ यहां से यहां तक, ये हो गया 15.5 सेंटीमीटर। तो अब गौर से समझिएगा इस खेल को, रेडियस तो हमारा सबके लिए बराबर होगा, जो आप जानते हैं, क्योंकि इसी पे माउंटेड है, यानी हेमी स्फीयर पे ही माउंटेड है ये कोन। तो जो कोन का बर्थडे कैप ये जो रखा गया है इसके बराबर है, तो ये दोनों का, यानी यहाँ पे जो गिवन डेटा है, गौर से समझिएगा गिवन डेटा को, गिवन डेटा से जो हम लोग लिए हैं यहाँ पे, रेडियस जो है, रेडियस हमारा हो गया 3.5 सेंटीमीटर। किसका? दोनों का। कौन दोनों का? बहादुर। तो ये कोन का भी और हेमीस्फीयर का भी, कोन का भी और हेमीस्फीयर का भी। ध्यान दीजिए, कोन और हेमीस्फीयर दोनों का रेडियस हमारा हो गया 3.5 सेंटीमीटर, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या कह रहा है कि टोटल हाइट जो है, यानी यहां से यहां तक का हाइट जो है ये 15.5 सेंटीमीटर है, और हमको पता है कि स्फीयर जब भी बनता है तो उसका हाइट ये दोनों तरफ से बराबर होता है, रेडियस ये क्योंकि वो तो गोल होता है, बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह, क्रिकेट बॉल की तरह। तो ये जो हमारा हाइट है वही हमारा रेडियस है, तो इसका हाइट तो 3.5 सेंटीमीटर हो गया, यानी आपको यहां तक हाइट हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो ये कोन का, यानी यहां से यहां तक कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, पूरा जब 15.5 है और ये 3.5 है तो बहादुर ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आपको हाइट ऑफ द कोन जो हो गया, हाइट ऑफ द कोन जो हो गया बहादुर, वो कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब रेडियस आपको मालूम हो गया कोन का, हाइट मालूम हो गया आपको कोन का। अब ध्यान दीजिए, कोन में जब भी हम CSA फाइंड आउट करते हैं तो आप सबको खूब अच्छे से पता है कि हमको पाई RL यानी स्लैंट हाइट चाहिए। ये हम निकाल के, आप जिन लोगों को नहीं जानकारी है, आप मेरा कोन का वीडियो निश्चित रूप से देखिएगा, इजली समझ में आ जाएगा। ये जो है इसको अगर हम निकाल देते हैं ये हिस्से को, तो ये हिस्सा बिल्कुल ऐसे फिगर बनता है, मतलब ये हो गया 3.5। अब ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल किस तरीके से, आप अगर नोटिस करें तो ये आपको, इसको मैंने कट करके बाहर निकाला, मतलब हमने कोन में से एक हिस्सा जो है बाहर निकाल दिया है। तो ये आपको किस तरह का दिखता है? पूरी तरीके से आपको दिखता है राइट एंगल ट्रायंगल की तरह। तो ये हो गया 3, यानी रेडियस ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट पूछ रहा है, लेकिन अगर ये पाइथागोरस का रूल आप अपनाते हैं, ये 90 डिग्री होता है, आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, तो ये h निकालना अगर रहता है, जो यहाँ पे स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, ये रेडियस है और ये हाइट है, तो L निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? h² प्लस r², क्योंकि L गिवन नहीं है, क्वेश्चन में पढ़िए L कहीं गिवन नहीं है, तो L निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बहादुर? L इज इक्वल टू रूट अंडर h² प्लस r²। अब आपको पता है h कितना है? 12 का स्क्वायर अब प्लस 3.5 का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता है 144, अब प्लस 3.5। तो एक सिंपल सी बात आती है, जब कभी भी 3.5 या इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए अगर आपको कहे तो इजीली निकाल सकते हैं, या तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, या आपको जब कभी भी किसी भी टर्म के लास्ट में अगर 5 हो, जैसे यहाँ 35 है, पॉइंट हम बाद में डालेंगे, तो 5 5 जा 25, और ये जो डिजिट रहेगा उससे ठीक एक ज़्यादा, जैसे मैंने क्या कहा 5 5 जा 25, और ये जो डिजिट है इससे एक ज़्यादा 3 है, तो 3 को हम एक ज़्यादा लेंगे, कितना हो जाएगा 4, यानी 3 4 जा 12, तो यानी 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1225, लेकिन ये तो डेसिमल में है,
तो हम यहाँ पे एक डिजिट के बाद तो स्क्वायर में लिखते हैं, 2 डिजिट के बाद कर देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 12.125। क्लियर है, सिंपल सीख गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, 144 अब प्लस 12.25 ऐड करेंगे कितना होगा आप करके देख लीजिए, इजीली आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 156.25। अब याद कीजिए अगर पॉइंट को हम हटा दें तो ये 15,625 होता है, 15,625 होता है, आप कर सकते हैं, यू कैन चेक इट। यानी आप ध्यान दीजिए, मैं रफ के लिए यहाँ कह रहा हूँ, रफ जो है ये 15,625 जो है बहादुर 125 का स्क्वायर होता, 125 का स्क्वायर होता। तो ये हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर, या बाहर तो कर देंगे 12.5 cm। तो आपको स्लेंट हाइट कितना आ गया 12.5, यानी ये स्लेंट हाइट हो गया 12.5। तो अब यहाँ पे हम फिर आ जाते हैं, ये ऑलरेडी रेडियस हमारा हो गया 3.5 कोन का और हेमीस्फीयर का भी, हाइट ऑफ द कोन हो गया 12 और स्लेंट हाइट, यानी स्लेंट हाइट जो है जिसको हम कहेंगे L, ये हो गया 12.5। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन में बुक देखिए, बुक में क्लियर लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी हमको TSA फाइंड आउट करना है किसका, टॉय का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो टॉय है उसका टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कोन है इसका CSA ये हम इजीली निकाल सकते हैं, और उसके बाद ये कह रहा है इसका, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इजीली निकल जाएगा, यानी CSA ऑफ कोन अब प्लस हेमीस्फीयर, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, आप लोग इजीली बना सकते हैं। कोन का क्या होता है πRL प्लस हेमीस्फीयर का क्या होता है 2πr²। अगर आप देखें तो दोनों में πr कॉमन लिया जा सकता है, ले ही लेते हैं, क्यों बड़ा करें, तो πr कॉमन ले लेंगे, तब बचेगा क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए L अब प्लस 2r, L प्लस 2r। अब गौर से देखिए वही होगा, πr कॉमन ले लिए तो बच गया L, तो L लिख दिए, यहाँ 2πr² था तो 2 कॉमन नहीं होगा, πr होगा, तो फिर हम क्या किया, πr तो कॉमन हो गया, 2 बच गया तो 2 लिख दिए, यहाँ 2r था बहादुर, उसमें से एक r कॉमन में चला गया था तो एक r। अब वैल्यू बैठा दीजिए, इजली बना सकते हैं आप सब बिल्कुल। 22/7 इंटू r कितना है 3.5, अब L कितना है स्लेंट हाइट 12.5, अब प्लस ये 2r है, यानी यहाँ पे 2 इंटू एक r कितना है 3.5। अब देखिए इजीली आप कर सकते हैं, इसी को हम उधर बता रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे जगह कम था। ये क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं फिर लिख रहा हूँ जो इजीली आप कर सकते हैं, इजीली ड्राई हो जाओ भाई, देख लीजिए ये क्या है 22/7 इंटू 3.5 इंटू हम ये दोनों को ऐड कर देंगे बहादुर, कितना हो जाएगा 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, तो 2 इंटू 3.5 क्या हो जाएगा 7। तो ये लिख सकते हैं 12.5 अब प्लस 7, अगला स्टेप हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू या 3.5 इंटू ये 12.5 और 7 को ऐड करेंगे तो 19.5 इजली। अब इसको आप काट देते हैं, 3.5 से ये 7 कट जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 से कट जाएगा ये 22 11 टाइम्स,
कैंसिल हो गया इजीली। अब आप कर दीजिए 11 को 19.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम इसको लिख सकते हैं 11 ये जो है 100 इंटू इधर बचा 19.5 अब मल्टीप्लाई करेंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप इजीली बना सकते हैं। यानी इसका जो एरिया हो गया, एरिया ऑफ टॉय जो हो गया, एरिया ऑफ टॉय जो हो गया वो कितना हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजीली आप लोग सीख गए। करना कुछ भी नहीं है इस तरह का। जब भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन जो कहता है इसमें क्लियरली कहा था कि एक कोन जो है माउंटेड किया गया है हेमिस्फीयर पे, दोनों को हम एक जगह बैठा दिए। फिगर हमेशा ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। फिगर जितना बेहतर ड्रॉ कीजिएगा आप उतना बेहतर बनाइएगा। फिगर को ड्रॉ कीजिए और उसके बाद इजली जो है आपको कहता है, यानी सी एस ए हम इसका भी निकाल दिए और सी एस ए दोनों को हम ऐड कर दिए जो यहाँ पे दिया हुआ है। और सी एस ए निकालने के लिए यानी फॉर्मूला यूज करने के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायर्ड को फुलफिल कर दीजिए और आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आप इजिली बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने की कोशिश करें।